आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? देखो, व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। एक मेटल होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा टू नॉन मेटल, ये बॉन्ड जो बनेगा इसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये कंपाउंड जो बनेंगे उनको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं। तो व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। एक मेटल होगा, जैसे आपका कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड 11 पे होता है, 281 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्लोरीन 17 पे होता है, 17 पे होता है, 287। अब एक इलेक्ट्रॉन ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा तो इन दोनों के बीच में फिर सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो ये एक मेटल था, एक नॉन मेटल था, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से बन गया तो ये आयोनिक बॉन्ड बन गया। और ये कंपाउंड जिसके बीच में आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। आपको पता है मेटल हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। नॉन मेटल हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। तो सोडियम कल ही रूल पढ़ा था, ऑक्टेट रूल। ऐसा करने के बाद सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो वो रूल भी हमें याद रखना है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा क्लोरीन को, सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्लोरीन का भी, और कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, मैग्नीशियम 12 पे होता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, मेटल है ये। क्लोरीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, 2 क्लोरीन एटम, 2 एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नीशियम का भी 282 लिखोगे, यहाँ 12 पे होता है, 12 को आप ऐसे लिखते हो 282, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और क्लोरीन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जो बॉन्ड बन गया कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है तो उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड, 2 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक और आने के बाद 8 हो गए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस कारण जो कल ऑक्टेट रूल पढ़ा था तो कंपाउंड स्टेबल बन गया। प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी है? दे जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आपका सोडियम क्लोराइड है, नमक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सारे के सारे क्या हैं? जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड या गैस में नहीं, क्योंकि इनके बीच में ना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग होता है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग होगा वो सॉलिड होगा, वीक होता जाएगा वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं इनके बीच में? क्योंकि दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई कैटायन और एनायन, 2 अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और 2 अपोजिट आयन के बीच में जो फोर्स होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ही होता है। 2 अपोजिट आयन कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है और वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो ज़्यादा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज़्यादा अच्छे से बंधे हुए हैं वो, तो उनको उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और सो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैम। उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हैंस दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए हैं तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। सोल्यूबिलिटी, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। वे आपके पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है लाइक वाटर, एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ये पोलर क्या होते हैं? पोलर वो होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पोल बन जाए। यहाँ जैसे पॉजिटिव इस पे है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा हाँ, पार्शियल का मतलब थोड़ा हाँ। ये तो कैटायन है, नाइन है, ये थोड़ा पॉजिटिव है थोड़ा नेगेटिव है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव बिल्कुल ही पॉजिटिव बिल्कुल ही नेगेटिव तो वो तो आयनिक हो गया, और उसके ऊपर थोड़ा चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो पार्शियल होता है, आंशिक।
तो पार्शियल वाले पोलर होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनको पोलर बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अब ये उसी में सोल्यूबल होंगे जिसकी नेचर मिलती जुलती होगी, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी जिससे वो मिलता जुलता है उसी में तो सोल्यूबल होंगे। ये होते हैं इनमें सोल्यूबल हैं, लेकिन नॉन पोलर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उनके अंदर कोई अट्रैक्शन अच्छे से बनता नहीं, तो नया बॉन्ड जो बनेगा वो अच्छे से नहीं बनेगा, तो वो सोल्यूबल नहीं है। यहाँ ये इसको इन दोनों की नेचर मिलती जुलती है, नेचर मिलती जुलती है, तो ये वाटर में सोल्यूबल है। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, आपको पता है ये पानी में डिजोल्व हो जाता अच्छे से, तो ये सोल्यूबिलिटी होती है पोलर सॉल्वेंट। पोलर मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के पोल चार्ज एग्जिस्ट करते हों, दो पोल बन गए, उसको पोलर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में तो ये इंसुलेटर हैं भाई, NaCl है, नमक लो, दो पॉजिटिव और नेगेटिव के तार जोड़ दो, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इनकी एक्वस सॉल्यूशन में, बट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इनकी एक्वस सॉल्यूशन पानी में डिजोल्व किया जाता है तो सोडियम आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। वाटर क्या करता है इसको, वाटर के अंदर पावर होती है, वो सोडियम को अलग कर देता है, क्लोराइड आयन को अलग कर देता है। अब आयन्स हैं अलग अलग हो गए तो वो क्या हो जाएगा, आयन्स फ्री हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही आयन्स भी फ्री होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ऐसे ही जैसे पानी में डिजोल्व किया, सोडियम आयन अलग होगा, क्लोराइड आयन अलग होगा, तो आयन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे। तो सॉलिड स्टेट में तो ये इंसुलेटर थे क्योंकि बंधे हुए थे। सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड लो, नमक आपका सॉलिड है, उस पर कैथोड पर एनोड दो तार लगा दो, वही पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर उनको पानी में डिजोल्व कर दिया तो आयन से वो फ्री हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर देंगे। इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट देयर आयंस आर फ्री टू मूव, FREE, फ्री टू मूव, सो दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेट में भी ये अलग अलग हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। आयोनिक रिएक्शन, जब भी इनकी रिएक्शन होगी, आयंस के बीच में रिएक्शन है भाई, सोडियम की पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, सिमिलर चार्ज के बीच रिपल्सन। आयंस हैं, आयंस की रिएक्शन क्या है, अपोजिट चार्ज हैं वो कंबाइन क्विकली, आसानी से कंबाइन होते हैं, सो आयोनिक रिएक्शन आर क्वाइट फास्ट। इस कारण आयोनिक रिएक्शन जो हैं वो फास्ट होती हैं। तो आयोनिक रिएक्शन इन्वॉल्व आयंस विच ड्यू टू अपोजिट चार्ज कंबाइन क्विकली, सो आयोनिक रिएक्शन आर क्वाइट फास्ट, वो इस कारण फास्ट हैं। तो बस ये चीज़ है, एग्जाम्पल इसको ध्यान से देखना कि जो बॉन्ड व्हेन ए बॉन्ड इज कंप्लीट फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, दिस बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड एंड कंपाउंड सो फॉर्म्ड आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। जिन के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है उनका जो कंपाउंड बनेगा वो आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। सोडियम है, सोडियम मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, और ये जो बॉन्ड बनेगा इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे ही मैग्नीशियम के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट से, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है भाई, तो ये मैग्नीशियम बांट देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, एक इसको, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा और आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा।